नहीं करते ना, प्यारे सहपाठियों, 5 में तो बहुत बच्चे आप सभी निकलते को मेरा नमस्कार। 5 करे ही नहीं मैं आज आपके सामने श्रीमद् भागवत गीता से कुछ श्लोक सुनाना चाहता हूँ। ओम श्री परमात्मने नमः। गीयते यासा गीता मम प्रथमः श्लोकः। भगवान् उवाच वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। श्रीमान जी, मेरे द्वारा प्रस्तुत यह गीता के दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा की अमरता के बारे में समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, आत्मा अजर, अमर, सत्य, सनातन और अविनाशी है। यह शरीर के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होती। मनुष्य जैसे पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, ऐसे ही आत्मा पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीरों में चली जाती है। जैसे कपड़े बदलने से मनुष्य बदल नहीं जाता, ऐसे ही अनेक शरीरों को धारण करने और छोड़ने पर भी आत्मा वही की वही रहती है, बदलती नहीं है। हम सभी यह जानते हैं कि मनुष्य अपने जीवन में विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। बचपन आता है, चला जाता है, युवावस्था आती है, चली जाती है, वृद्धावस्था आती है, गुजर जाती है। इन सब अवस्थाओं का प्रभाव केवल शरीर को प्रभावित करता है, न कि आत्मा को। आत्मा के लिए तो न बचपन है, न जवानी है, न बुढ़ापा है, न मृत्यु है। आत्मा तो अजर, अमर, अविनाशी और सदा विद्यमान रहने वाली है। मम द्वितीय श्लोक है। अर्जुन वाच नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वतये। बोल रहा था दो चाहे उनको करता हूँ फोन दोबारा। अनन्तवीर्या मितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। श्रीमान जी, मेरे द्वारा प्रस्तुत यह गीता के 11वें अध्याय का 40वां श्लोक है। इसमें अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को बताते हुए कहते हैं कि हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपको आगे से भी नमस्कार हो और पीछे से भी नमस्कार हो। आपको दशों दिशाओं से नमस्कार हो, क्योंकि आप असीम पराक्रम एवं शक्तियों के स्वामी हैं। आपने समस्त संसार को व्याप्त कर रखा है, इसलिए आप सर्वव्यापी हैं। अतः आप ही सब कुछ हैं। ईशावास्य उपनिषद में भी कहा है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत्। अर्थात संसार के कण कण में, जर्रे जर्रे में भगवान है। प्रस्तुत है मेरा तीसरा श्लोक। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। श्रीमान जी, मेरे द्वारा प्रस्तुत यह गीता के 11वें अध्याय का 41वां श्लोक है। इसमें अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगते हुए कहते हैं कि मैं आपके उस स्वभाव को नहीं जानता था। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है कि उसने भगवान श्री कृष्ण को हे कृष्ण, हे यादव, हे सत्य कहा है। अर्जुन कहता है ये सब उसने बिना सोचे समझे अर्थात कहा है। विनोद करते हुए, सोते हुए,
बैठे हुए भोजन आदि के समय अकेले में या उन सब मित्रों के सामने अगर उसने कभी भगवान श्री कृष्ण को गलती से अपमानित किया तो वो उसके लिए शर्मिंदा है। वे सब अपराध प्रेम में बिना सोचे समझे किए गए थे, इसलिए अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांग रहा है। जय यतु गीता, जय यतु वार्ता।